अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, एक शामदीद और इस वक्त ब्रादर 11 बगला यहाँ पर टकराने जा रही है फ्रेंड्स जोई राय के साथ। और यहाँ पर बैट फर्स्ट करेंगे इरफान फानी और उनका साथ देंगे दानी चैंप। और दूसरी जानी पहला ओवर किसको थमाया जाएगा फ्रेंड्स? 1970 के फ्रेंड्स हमें बता दें। अरसलान को अली को यहाँ पर ओवर थमाया जाएगा। अरसलान अली जरा पहले मोबाइल भी नहीं छोड़ने पे पहला ओवर यहाँ पर अली करेंगे अरसलान और उनका सामना करेंगे इरफान फानी और फानी का साथ देंगे दानी चैंप। वालेकुम अस्सलाम से आकियानी अब्बासी फैजान वालेकुम अस्सलाम। वो पेंडिंग में है मैच, वो पेंडिंग में है, पहले मैच पेंडिंग में है। इस मुकाबले को आप अभी एंजॉय कर सकते हैं। वैसे बासी वालेकुम अस्सलाम। अब्बासी फैजान वालेकुम अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब इरफान खुर्शीद भाई, इससे पहले मैच का क्या हुआ वो पेंडिंग में है और कुछ इश्यूज हैं वो क्लियर होंगे और उसके बाद मैच होगा। अभी अभी आपको बताते चले, आप इस मैच को एंजॉय करें, पिछले मैच को आप अभी भूल जाए, अगला मुकाबला आप एंजॉय करें। अभी कोची पहला बॉल लिए, यस पेंडिंग में है, पेंडिंग में है मैच। अभी को अरसलान पहला बॉल ऑफ स्टंप से बाहर था और यकीनन वाइड बॉल होगा और वाइड बॉल के साथ बाई का भी एक रन मिल जाएगा और 2 रन यहाँ पर हो जाएंगे, 2 रन हो जाएंगे बगैर किसी बॉल के। इशू क्या बना मैच का अब्दुल कादिर, उस हवाले से हम कोई भी डिस्कस नहीं कर सकते फिलहाल, कोई डिस्कस नहीं कर सकते। और जब कोई फैसला होगा तो फिर हम बताएंगे कि क्या फैसला हुआ, क्या इशू था। फिलहाल आप इस मैच को एंजॉय करें। अरसलान इस बार उड़ता हुआ शॉट है, फील्डर बॉल के नीचे आते हुए यहाँ पे दानी चैप को ड्रॉप कर दिया है। दानी चैप को ड्रॉप करना बड़ा महंगा साबित हो सकता है। मैं दसना ही अच्छी अरसलान वंस वंस अगेन अपने बॉलिंग के निशान से और आपकी बार बॉल जाएगा डीप स्क्वायर की बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। एक खूबसूरत छक्का, खूबसूरत छक्का यहाँ पर जफर इकबाल साहब की जानिब, और जफर इकबाल साहब की जानिब से नहीं, दानी चैम्प की जानिब से, और यहाँ पर जफर इकबाल साहब की जानिब से बड़ा ही खूबसूरत इशारा छक्के का। एक बार फिर अपने बॉलिंग के निशान से अरसलान दौड़े आए और दैट्स अ नो बॉल। नो बॉल यहाँ पर हो जाएगा, नो बॉल होगा। अविको वंस अगेन अरसलान, इस बार अगेन उड़ता हुआ शॉट है, इस बार फील्डर फिर से मौजूद लेकिन कैच नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर 1 और 2 रन हासिल किए हैं, 3 रन हासिल करने में कामयाब, 3 रन यहाँ पर मिल जाएंगे।
Here comes once again. Full toss. Get the punishment. और 6 रन यहाँ पर मिल जाएंगे इरफान फानी को मजीद 6 रन का हो जाएगा इजाफा। एक बार फिर इस बार बड़ा शानदार बॉल था, डॉट बॉल होगा। कितना स्कोर हुआ है? 20 रन यहाँ पर हो चुके हैं, मजमुआ जहाँ पहुंचा है 20 पर। Here comes once again. अपने बॉलिंग के निशान से अरसलान। इस बार अगेन उड़ता हुआ शॉट है, प्रिंस बॉल के नीचे और यहाँ पर इरफान फानी की इनिंग्स का होगा खात्मा और आउट हो जाएंगे इरफान फानी। एक मरतबा फिर जफर इकबाल शेरी क्रिकेट ग्राउंड गंभीर से खुश आमदीद कहता है। मैं अंपायरिंग कर रहा था, कोई इरफान भाई का रेस्ट चाहिए थी और एक मरतबा फिर आपके साथ मैं जुड़ गया हूँ। भागते हुआ अंपायर को क्रॉस किया और इस मरतबा राय की टीम के ओपनिंग बल्लेबाज ने गेंद को खेला है मिड विकेट की जानब। 1 रन 2 रन का इजाफा हुआ स्कोर में। 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22। हल्की हल्की हवा भी चल रही है इस वक्त शेरी क्रिकेट ग्राउंड। देश परदेश क्रिकेट टूर्नामेंट अपनी रौनकें और रनाइयों के साथ जारी व सारी। और इस मरतबा ऑफ द टॉस क्रॉस बैट के साथ खेलने गए थे। शॉट बड़ा अच्छा था लेकिन चूंकि लेग साइड पे जो भी शॉट खेला जाता है वहाँ पे ऊंची जगह है और बॉल टप्पा खाने के बाद वापस आ जाती है, तो किसी रन का इजाफा नहीं हुआ स्कोर में। अगली गेंद के लिए बॉल हो रहा है, अंपायर के क्रॉस किया गेंद और इस मरतबा अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खड़े खड़े हिट लगाने में कामयाब हुए और गेंद आसमान से बातें करती हुई हवा में लहराती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर कहीं दूर जाकर गिरी। बुलंदो बाला छक्का। 6 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28। बाएं हाथ के साथ आहिस्ता गेंद करते हैं, आए गेंद की स्पिन गेंद करने की कोशिश करते हैं और इस मरतबा गेंद फुल टॉस थी और क्रॉस बैट के साथ खेलने गए। गेंद उनके पाँव के साथ टकराने के बाद शॉर्ट पॉइंट की जानब गई। वहां पर शहरी भागते हुआ आए, उन्होंने बाएं तरफ भागते हुए बॉल को फील्ड कर लिया। 1 रन का इजाफा हुआ एक्स्ट्रा की सूरत में। 1 रन का और इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 29। और इस मरतबा ऑफ स्टंप में पड़ने के बाद तेजी के साथ अंदर की जानिब आई बॉल और बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करते हुए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। अगली गेंद के लिए बाएं हाथ के साथ बॉलर बॉल करने के लिए इस मरतबा सीधे बैट के साथ खेला और स्पिन बॉल को अगर आप सीधे बैट के साथ खेलेंगे तो यकीनी तौर पर उसके नतीजे आपके हक में जाएंगे। 35। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35। मजमूई स्कोर 2 ओवर के इख्तिताम पे। और अब बगला की टीम की जानब से देखते हैं कि तीसरा ओवर करने के लिए कौन सा बॉलर आता है। पहले दोनों बॉलर ने अच्छी बॉलिंग भी की, बाज बॉलें उन्होंने बड़ी लाइन और लेंथ के साथ की, लेकिन ओवर पिच जैसे ही बॉल आई बैट्समैन ने उसे जरियाना स्ट्रोक खेला और 6 रन के लिए खेलते रहे। 17.50 रन बनाने की औसत।
तीसरे ओवर के लिए देखते हैं कौन सा बॉलर है। दाएं हाथ के साथ बॉलिंग करते हैं, भागते हुए आए, अंपायर के क्रॉस किया गेंद की, अच्छी गेंद थी, गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी नीची रही और गेंद की पिच में पिच तक ना पहुंच सके बैट्समैन, गेंद गुजर गई, रन्स नहीं बना। अगली गेंद के लिए भागते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की और इस मर्तबा आगे पड़ी हुई गेंद को लपेट कर खेला और गेंद एक मर्तबा फिर बाउंड्री लाइन से बाहर। स्ट्रोक खेलने के बाद अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले बैट्समैन, उन्हें अपने स्ट्रोक पे एतमाद था, यकीन था कि ये गेंद 6 रन के लिए जाएगी। अगली गेंद के लिए आए गेंद की और इस मर्तबा लेग स्टंप में पड़ने वाली गेंद को पीछे हटकर उठाकर खेला, पॉइंट और कवर के ऊपर थे और गेंद एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन पार कर गई। जारियाना बैटिंग और इसी तरह की बैटिंग करनी होगी बाकी मांदा 9 बालों पे भी। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45। अगली बॉल के लिए भागते हुआ अंपायर को क्रॉस किया गेंद की और इस पर दबा क्रॉस बैट शॉट के लिए फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, खासी देर तक गेंद हवा में और बड़ी शानदार कैच पकड़कर इन्हें इसका खात्मा कर दिया एंड फॉर्म बैट्समैन का। पहले मौके पर बॉल उनके हाथों में आने के बाद उछल गई और दूसरे ट्राई में उन्होंने गेंद को पकड़ लिया। बड़ा शानदार कैच, खासी देर तक गेंद हवा में रही और बड़े इत्मीनान के साथ बॉल पे नजर रखी, गेंद की लाइन में लेकर आए खुद को और बड़ा शानदार कैच पकड़कर इन्हें इसका खात्मा किया। दूसरा बड़ा नुकसान, अपना काम कर गए बैट्समैन। अगली बॉल के लिए भागते हुए आए, वाजिद 11 का मैच उसका भी मुझे कंफर्म नहीं है, इंतजामिया का बंदा कोई मेरे पास नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहरहाल ये मैच रन आउट खतरा और थर्ड अंपायर की जानब जाएगा, खासा क्लोज है और अंपायर ने इसे नॉट आउट दिया गया। बड़ा अच्छा फैसला अंपायर का, बड़ी अच्छी जगह पे मौजूद थे लेग अंपायर और उन्होंने बगौर इस को देखा और उसके बाद सर हिलाकर नॉट आउट करार दिया गया है बैट्समैन को। बड़ा शानदार डिसीजन अंपायर का। एक मरतबा फिर भागते हुआ गेंद की फुल टॉस, लेग स्टंप से खासी बाहर, वाइड बॉल और अंपायर सुएबकियानी की जानिब से वाइड बॉल और 4 रन का इजाफा, एक्स्ट्रा की सूरत में 5 रन स्कोर मिले हैं। अब इस 5 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 55। ये रन खासे महंगे साबित हो सकते हैं, इस तरह के रन से परहेज करना होगा। अफ्तार एक मरतबा फिर आ गेंद और इस मरतबा उठाकर खेले, शहरी बॉल के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े इनेमाक के साथ शहरी ने एक शानदार कैच पकड़कर आउट कर दिया और एक और विकेट गिर गई। 55 मजमूई स्कोर, 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर 3 ओवर के इख्तिताम पर 18.33 रन बनाने की मतलूबा औसत। धूप थोड़ी सी तेज है और मैं कोशिश करने के बावजूद भी आपके कमेंट्स नहीं पढ़ सकता, इसके लिए माजरत। बहुत अच्छा कैच, बिल्कुल जी, ग्रेट कैच। और बोल्ड कर दिया, चौथे ओवर की पहली बॉल पे क्लीन बोल्ड कर दिया नए आने वाले बल्लेबाज को। आज जुम्मा का दिन है और तमाशाइयों की एक माकूल तादाद है, इतनी ज्यादा भी नहीं कही जा सकती।
एक एक कमेंट शो हो रहा है तो कुछ पढ़ा जा रहा है कुछ नहीं, धूप की वजह से, तेज धूप है सामने की जानब, और एकदम इतने ज्यादा कमेंट्स आ जाते हैं, सारे शो नहीं हो रहे हैं मेरे पास। कुछ थोड़ा सा सिग्नल का भी इशू कभी कभी आ जाता है। कैच छुटा, विकेट कीपर शहरी का थोड़ा सा मुश्किल था, उन्होंने पूरी कोशिश की अपने दाएं जानब, अगर बैलेंस जगह होती तो यकीनी तौर पर वो डाइव लगाकर कैच पकड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे डाइव लगाना जोशीर लाने से कम नहीं है, खतरा हो सकता है टांग या बाजू टूटने का, या कहीं सर में चोट ना आ जाए, जिस्म में चोट ना आए। और इस मरतबा खासी देर तक बाल हवा में रही, फील्डर अपने आप को गेंद की लाइन में लेकर आए, और जब बाल उनके करीब आया तो उन्होंने ऐसे गिरा दिया जैसे किसी को तोहफा दिया जाता है। अब्दुल कुदूस, और अब्दुल कुदूस किस गेंद को खेला और खूब खेला, और ओवर थ्रो की सूरत में भी 1 रन बना, तो 3 रन का इजाफा हुआ स्कोर में। फील्डिंग के शोबे में वो कारकर्दगी अभी तक नहीं दिखा सकी है, 4 कैच बड़े आसान छूट चुके हैं। 61 रन हैं 3.5 ओवर में। बॉलिंग एंड पे ऊपर पहाड़ी पे जो गारे में देख रहा हूं, वहां पे खासी लोग खड़े हैं, ये मैच देख रहे हैं। अब्दुल कुदूस तिरछे शॉट के साथ भागते हुआ गेंद की, और इस पर दबा बाल गुजर गई, रन कोई नहीं बना, तो 62 रन का टारगेट दिया है बगला की टीम को, और राय की टीम ने 62 62 रन का टारगेट है। कोई सिग्नल का इशू हुआ, आपके कमेंट्स पूरे नहीं आ रहे हैं, आधे से कमेंट्स आ रहे हैं, आधे ही लाइन, चूंकि मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा हूं, या कोई टेक्निकी इशू है, ये मुझे इस चीज का समझ नहीं। अभी एक कमेंट्स कोई आया है, कोई किसी पूछा, पता नहीं कोई राब्ता हुआ है कि नहीं। बहरहाल इस मैच के बाद आत्मी पता चल जाएगा, इंतजामिया से पूछ के मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इस मैच को एंजॉय करें, बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है राई क्रिकेट क्लब और बगला क्रिकेट क्लब के दरमियान। राई की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए इस मैच के बाद मैं इंशाल्लाह पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। अभी मैं देख रहा हूं कि दूर दूर तक मुझे कोई ऐसा जिम्मेदार बंदा नजर नहीं आ रहा है। खासे दूर बैठे हुए हैं वाजिद इलेवन के, बाउंड्री लाइन से बाहर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लड़के बैठे गप्पे लगा रहे हैं, और अब फील्डिंग तरतीब दी जा रही है राई की टीम की जानब से। उनके खिलाड़ी स्क्रीन के दाएं जानब आप देख सकते हैं, येलो जर्सियों में मलबूस आपस में सलाह मशवरा करते हुए, दुआ खैर करते हुए 62 रन इस पिच पर अगर आप अच्छी बैटिंग करते हैं, देख के खेलते हैं, टाइमिंग अच्छी करते हैं, रनिंग अच्छी करते हैं, तो यकीनी तौर पर इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन राई की टीम की बॉलिंग बड़ी कमाल की है, तो एक इश्यू ज़रूर है कि फी बॉलर 1 ओवर कर सकता है, ये उनके लिए अगर कोई प्रॉब्लम बन सका तो उनके लिए मसला हो सकता है। अगर उनके पास चौथा बॉलर है तो यकीनी तौर पर उनके लिए इस टारगेट को डिफेंड करना इतना मुश्किल नहीं है, सब कुछ खेल के साथ साथ।
मुसव्वर कियानी अभी मुझे नजर नहीं आए हैं। हो सकता है रिजवान बलोच का हो, लेकिन वो मेरा ख्याल है ना कुछ शनाख्ती कार्ड वगैरह उसका दिखाया था। तहसील ओपन की हैसियत से वो खेल रहे हैं वाजिद इलेवन की जानब से। उन्होंने बॉलिंग भी की थी, लेकिन फिलहाल हमें इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि कोई इश्यू है। और ग्राउंड में भी बिल्कुल खामोशी है। इंतज़ामिया मैं अभी देख रहा हूँ कि मेरे बाएं जानब दूर ऊपर बैठी हुई है और बिल्कुल पुरसकून है। किसी किस्म का फिलहाल मुझे तो कोई इस ग्राउंड में कोई इस किस्म का इशू या इस किस्म की कोई चहल पहल नज़र नहीं आ रही है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अभी बैटिंग शुरू करेंगे बगला क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज दानी दानी बड़े कमाल के बैट्समैन हैं और मतअद्दद मौकों पर उन्होंने अरसलान नाम है और दानी की शर्ट पहनी हुई है उन्होंने। अरसलान सामना करेंगे मोहसिन का। मोहसिन भागते हुआ आए गेंद की और क्या कमाल का शॉट। मैं अभी इस मोहसिन की तारीफ ही कर रहा था, अरसलान की तारीफ ही कर रहा था कि उन्होंने आड़े हाथों ले लिया पहली बॉल पे ही मोहसिन को। अरसलान अली खेलने के लिए तैयार, सामना करेंगे मोहसिन का। भागते हुआ है गेंद की, खेले हैं और खूब खेले। बॉल बाउंड्री तक तो ना पहुंची, लेकिन अंपायर के इशारे से पता चला कि एक टप्पा खाने के बाद ये बॉल बाउंड्री लाइन पे क्रॉस कर गई है। मोहसिन कोई दमखम नजर नहीं आया है मोहसिन की बॉलिंग में। ना कोई स्विंग, ना कोई पेस, ना कोई बाउंस। बड़ी आसानी के साथ अब तक की गई दोनों बालों को खेला है अरसलान ने। मोहसिन आए, इस मरतबा थोड़ी पेस तेज थी, लेकिन लाइन और लेंथ पे कंट्रोल नहीं कर सके मोहसिन। पेस मुझे इस बॉल पे नजर जरूर आई है। हाफ स्टंप से बाहर लाइन थोड़ी सी हाफ स्टंप से बाहर थी और गेंद बाहर की जानब निकलती हुई वाइट बॉल की सूरत में 1 रन का इजाफा हुआ। 11 मजमू और इस मरतबा भी हाफ स्टंप से खासी बाहर गेंद की थी। पड़ने के बाद गेंद विकेट कीपर भी इस बॉल को ना रोक सके और वाइट बॉल का 1 रन इस 1 रन के इजाफे के साथ 2 रन के इजाफे के साथ एक वाइट बॉल और एक एक्स्ट्रा की सूरत में मिला। 13 मजमू स्कोर। और आप खेलेंगे बाएं हाथ के साथ खेलने वाले बैट्समैन जवाद मोहसिन अब तक उस तरह की बॉलिंग नहीं कर सके। और इस मरतबा ऑफ स्टंप से बाहर अच्छी गेंद थी, इस गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास और अंपायर के दोनों फिजा में घूम गए बाजू। इसका मतलब यह है कि यह भी वाइड बॉल है। मोहसिन अपनी पेस तो हासिल कर लिया है, लेकिन अभी तक लाइन और लेंथ पे काबू नहीं किया। और इस मरतबा स्टंप पे गेंद की सामने की जानब खेले हैं कवर और पॉइंट के ऊपर से 1 रन बना। अरसलान दूसरा रन लेने के इरादे से भागते हुए गए और फील्डर से मिस फील्डिंग हुई और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। शानदार स्ट्रोक कवर और पॉइंट के बराबर से बाएं हाथ के साथ खेलने वाले बैट्समैन जवाद की जानब से। मोहसिन आए आप सबसे खासी बाहर वाइट बॉल। उन्नीस पहुंचे, कर खेला, उछल कर कैच पकड़ने की कोशिश की फील्डर ने, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर बाउंड्री लाइन से बाहर। आसान से आसान तर बनाते हुए मैच को और अब स्कोर बढ़ता हुआ 25। इस मरतबा सीधे बैट के साथ जोरदार स्ट्रोक खेला ऑल अराउंड द ग्राउंड। वहां पर फील्डर भागते हुआ आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 रन तक महदूद किया जवाद को। पहले ओवर की 5 बॉलें अभी हुई हैं और 26 रन दे चुके हैं। 36 रन इसके बाद बाकी रह जाएंगे।
खासा महंगा ओवर, और ये कहा जाए कि इस ओवर में तकरीबन मैच काफी हद तक अपने फेवर में ले आए हैं बगला की टीम, तो ये बेजाना होगा। अभी प्रोडिक्शन में देख रहा हूं बगला की टीम 70% चांस बन गए हैं कि ये मैच वो जीत सकती है। 26 30%, ये लेकिन ये आत्मी नहीं है। एक दो ओवर अच्छे हो जाएं, एक दो विकेटें मिल जाएं, तो फिर ये मैच कम बैक कर सकती है राय की टीम। राय की टीम खासे अरसा से मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में खेल रही है, बड़ी अच्छी टीम है, बड़ा तजर्बा है, लेकिन फिर भी इनका कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। बॉलिंग में बैटिंग में तो उनकी कारकर्दगी बेहतर रहती है तकरीबन हर टूर्नामेंट में, लेकिन बॉलिंग में उनका कम्बिनेशन नहीं, कोई अच्छा बॉलर उनको नहीं मिल रहा है। आहिस्ता गेंद की थी, लेकिन गेंद बैट के किनारा छूती हुई विकेट कीपर के पास गई। फील्डर ने और विकेट कीपर दोनों ने अपील की कि ये बोल्ड हो गए हैं, लेकिन बॉल विकेटों के तकरीबन करीब से होती हुई गुजर गई। एंड चेंज की है। और इस मर्तबा हाफ वाली थी, क्रॉस बैट के साथ दर्द सर बन गए दोनों ओपनिंग बल्लेबाज राय 11 के टीम के लिए। जरियाना बैटिंग सॉरी, और इस मर्तबा क्रॉस बैट के साथ मिड विकेट के साइड पे खेले, बड़ी शानदार वहां पर फील्डिंग, लेकिन 2 रन फिर भी हासिल कर लिए हैं बल्लेबाज ने, जवाद ने। 34 इरफान जवाद को आए गेंद की, और इस मर्तबा बड़ा क्लासिकल स्ट्रोक खेला पॉइंट की जानब। इरफान खुद भागते हुए गए, गेंद तक पहुंचे, फील्ड किया, 2 रन मजीद हासिल कर लिए अब जवाद ने। स्कोर बढ़ता हुआ 36। 10 रन दे चुके हैं इरफान जवाद को अगली बॉल के लिए। तिरछे स्टार्ट के साथ भागते हुआ गेंद, क्या खूबसूरत टाइमिंग, लाजवाब स्ट्रोक, बैक फुट पे आए और बॉल को डिस्पैच कर दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर। 42। और इस मरतबा ऑप्शन से बाहर गेंद थी, एज हुआ और गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में, महफूज हाथों में। विकेट की तलाश थी, वो तो मिल गई, लेकिन गालबन कुछ देर हो गई है। 42। 20 रन चाहिए 12 बालों पे। बस 42, 12 बाले 20 रन। और आप खेलने के लिए आए हैं मलक शहरी। सामना करेंगे अरसलान अली। बॉलिंग करेंगे दानी। बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, मैच हाथों से निकलता हुआ, फिर अपना मखसूस अंदाज से खेलने पे जब आ जाए अरसलान अली, तो बड़े बड़े बालों के पड़खच्चे उड़ा देते हैं। बड़ी जबरदस्त टाइमिंग के साथ ऑफ स्टंप पे पड़ी हुई गेंद को इतनी अनेमाक के साथ खेले,
हाफ स्टंप से बाहर, वाइट बॉल, 11 बाले 13 रन, आसान से आसान तार दे हुए। कोई मौजदा ही हो राय के लिए कि ये मैच में वापसी हो जाए। ओ बड़ी शानदार गेंद थी, गेंद उनके पांव के साथ टकराने के बाद शॉट थर्ड मैन की जानब गई। मुजम्मल सियालकोट वहां पर आए, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और 1 रन हासिल किया। आज लेगन विकेट कीपर के सर के ऊपर से होता हुआ थर्ड मैन की जानिब, खासा दूर था, खासा मुश्किल था, उछल कर कैच पकड़ने की कोशिश की थी इरफान ने, लेकिन बेसूद उनकी कोशिश। अरसलान सामना करेंगे दानी का। और फील्डर सोए हुए थे और बॉल उनके पास से गुजरा तो उनको होश आया कि ये कैच था। बड़ा आसान कैच छोड़ दिया है वहां पे, शॉर्ट कवर पे खड़े फील्डर ने। सामने स्क्रीन पे आपने देखा होगा ये कैच छूटता हुआ। इस मरतबा हवा में फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं और आसान कैच। शहरी आउट होकर पवेलियन की जानब वापस, पहली बॉल पे ही शहरी आउट हो गए हैं। लेकिन अब उनकी टीम काफी हद तक मैच में काबू पा चुकी है। तेज हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, ऐसे शाम के जैसे हवाएं चलती थी उस तरह की हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। दानिया गेंद की अच्छा शॉट और इस मरतबा फील्डर इस गेंद को पकड़ने में नाकाम हुए। गेंद एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन पार कर गई। 4 रन, मजमूई स्कोर 56 और फतह और बगला के दरमियान सिर्फ 6 रन का फर्क रह गया है। आखिरी ओवर 6 बालों पे 6 रन चाहिए। तकरीबन मैच पे मुकम्मल तौर पर ग्रिप मजबूत है बगला की टीम की और छक्के 6-6। फील्डिंग की वजह से ज्यादा परेशानी हुई है राई क्रिकेट टीम को। हालांकि बड़े आसान थे ये फील्डिंग करना, 2-3 चौके रोक लेते तो इस वक्त ये पोजीशन ना होती। अगर आखिरी ओवर में 15-16 रन होते तो थोड़ा सा मैच दिलचस्प होने के चांसेस थे। बड़ी अच्छी गेंद थी, तेजी के साथ आए और गेंद इतनी स्लो की कि बैट पहले घूम गया और बॉल बहुत देर के बाद पिच पे पहुंची। अली खेलेंगे, सामना करेंगे ऑफ ब्रेकर का। इस मरतबा भी बड़ी शानदार डिलीवरी थी, पढ़ने के बाद बाहर की जानब निकली। क्रॉस बैटेड शॉट खेलना चाहते थे, फ्लिक करना चाहते थे अली, कामयाब नहीं हुए। गेंद उनके पांव के साथ टकराई और 3 भी जमीन पर लुढ़कती हुई। शॉट स्क्वायर लेग पे गई, 1 रन का इजाफा हुआ। 4 बाले 5 रन। अगली बॉल के लिए
पहुंचे, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की, और बड़ी शानदार गेंद थी, क्या ट्रस्ट आ गया है, क्या दिलचस्पी आ गई है। ये सब कुछ खेल के साथ साथ 3 बॉलें गुजर गई। तो इस ओवर के शुरू होने से पहले मैं आपको बता रहा था 15 या 16 रन अगर दरकार होते तो फिर ज्यादा दिलचस्पी मौजूद थी इस मैच में। फील्डिंग में तब्दीली, हल्की सी जान में जान आई है। 3 बॉलें 5 रन पहुंचे, और इस मरतबा भी फुल टॉस गेंद थी, खेलने में कामयाब नहीं हुए। ये तो गंभीर वालों की मेहरबानी है कि लग बाई से रन रखे हुए हैं, वरना 4 बॉलों पे अभी तक कोई स्कोर नहीं बनना था। इस टूर्नामेंट में जो लेग बॉयज के रन रखे गए आखिरी ओवर में, वो काम आ रहे हैं बगला के। अब सामना करेंगे अली, भागते हुए आए, तेज हुए, बॉल की, और विकेट कीपर इस कैच को पकड़ने में नाकाम। बदकिस्मती, और 2 रन बने, तीसरा बना, चौथा मुकम्मल किया। ड्रामाई अंदाज से बगला की टीम ये मैच जीतने में कामयाब हो गई। क्या जबरदस्त बॉल की आखिरी ओवर में, विकेट कीपर कैच छोड़ गए और दौड़कर 4 रन मुकम्मल किया और मैच जीतने में कामयाब हो गई है बगला की टीम। अब कुछ देर के लिए हम आपको वापस स्टूडियो लिए चलते हैं अगले मैच तक के लिए।